हरे कृष्णा। भगवद गीता चैप्टर 4 श्लोक 9 श्री भगवान उवाच जन्म कर्म च दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव अर्थात मेरे प्राकट्य तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, बल्कि मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। लॉर्ड कृष्णा says, O Arjuna, one who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not upon leaving the body takes his birth again in this material world but attains my eternal abode। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव को, भगवान के अवतार के सत्य को समझ लेता है, वह इस भव बंधन से, मटेरियल बंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। भव बंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है, आसान नहीं है। निर्विशेषवादी तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट, काफ़ी डिफ़िकल्टीज तथा अनेक जन्मों के बाद ही मुक्ति को प्राप्त कर पाते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तादात्म्य प्राप्त करने अर्थात भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन होने से जो मुक्ति उसे प्राप्त होती है, वह आंशिक होती है, टेम्पररी होती है और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है। यह उनके लिए है जो भगवान को निर्विशेष रूप में इम्पर्सनल फॉर्म में मानते हैं, किंतु जो भगवान को सगुण रूप में मानते हैं अर्थात पर्सनल फॉर्म में मानते हैं, वे भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करते हैं और इस संसार में लौट आने का भय नहीं रहता है। The devotee, simply by understanding the transcendental nature of the body and activities of the Lord, attains the abode of the Lord after ending his body and does not run the risk of returning again to this material world. Whereas even after achieving the liberation, merging into the impersonal Brahma Jyoti of the Lord, it is only partial, and such impersonalists have the risk of returning again to this material world। भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेकानेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित रहते हैं। The Supreme Personality of Godhead is eternally engaged in many transcendental forms in relationships with his unalloyed devotees। इस वेद वचन की स्वयं भगवान ने गीता के इस श्लोक में पुष्टि की है। This Vedic version is confirmed in this verse of the Bhagavad Gita personally by the Lord himself। जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और शुष्क चिंतन में, मेंटल स्पेक्युलेशन में समय नहीं गंवाता, वह मुक्ति की चरम सिद्धि प्राप्त करता है। इस सत्य को श्रद्धापूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। जो कोई भगवान कृष्ण को
पर ब्रह्म करके जानता है उनसे यह कहता है कि आप वही पर ब्रह्म श्री भगवान है, वह निश्चित रूप में मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति, डिवाइन एसोसिएशन की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। दूसरे शब्दों में ऐसे श्रद्धालु भगवत भक्त सिद्धि प्राप्त करते हैं, परफेक्शन अटेंड करते हैं। वेद वचनों में कहा गया है कि श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से इस मुक्ति को की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। One can attain the perfect stage of liberation from birth and death simply by knowing the Lord, the Supreme Personality of Godhead. There is no alternative, because anyone who does not understand Lord Krishna as the Supreme Personality of Godhead is surely in the mode of ignorance. तथा मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करे और सिद्धि प्राप्त करने का यही एकमात्र उपाय है। One should therefore cultivate Krishna consciousness with faith and knowledge, and this way attain परफेक्शन। हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।